Hi, good evening, everybody. Welcome to Intuitive Guidance Tarot 111. I hope you all are doing good. So, today's reading is Who's Missing You and Why? If you have any person in your life, whether contact, no contact, less contact, separation, blocked, this reading is for all. It's a general collective reading, relationship reading, collective general relationship reading, and caters for any situation. I told you before. So let's see who is missing you and why. आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कौन है वो, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या वजह है कि वो आपको मिस कर रहे हैं. सो चलें जानते हैं कार्ड्स की मदद से. डिवाइन प्लीज हेल्प मी गाइड with the correct cards and correct intuitive hits and answers for the pertaining topic. मेरे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और कौन है और क्यों मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को. वो कौन है और क्यों मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को, आइए जानते हैं. डिवाइन प्लीज गाइड मी. हु इज मिसिंग माय व्यूअर्स एंड व्हाई? हु इज दिस पर्सन? Who is this person? Seven of Swords. Okay. Okay. Your past connection with this person. Moon. Why they miss you? क्यों मिस कर रहे हैं आपको? Why they miss you? क्यों मिस कर रहे हैं, वजह? Four of Wands. Interesting. What they want now? अब क्या चाहते हैं? What they want now? क्यों मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को जी? क्यों मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? Chariot. ओके, राइट, ठीक है. आपके लिए क्या गाइडेंस या एडवाइस है इनको लेकर, आपके पर्सन को लेकर? एडवाइस. फूल. ओके. फीलिंग्स. हाई प्रीस्टेस. Four of Cups. Okay. Ace of Pentacles. Ten of Pentacles. Fine. Okay, so आपको कौन मिस कर रहा है? ये पर्सन कौन है? ये पर्सन वो हो सकता है जो आपको कोई क्लैरिफिकेशन दे बगैर चले गए हो, या कह सकते हैं कि आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है रहे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता. और एज सच मुझे कोई ख़ास इमोशनल भी नहीं नज़र आ रहा है आपके पर्सन ना आपको लेकर. अगर देखा जाए तो काफ़ी मैनिपुलेशन, काफ़ी हिडन एस्पेक्ट्स और हिडन एजेंडाज हो सकते हैं इनके आपसे कनेक्ट कर, जब तक कनेक्शन में थे, अभी भी हैं. लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, कम बात हो रही है, बात ही नहीं हो रही है. सो जो है वो, और मैं से मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो है ना, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों को सूट करेगी ये रीडिंग. तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं है, ठीक है. सो ज़्यादातर तो नो कांटेक्ट से मैच करनी चाहिए रीडिंग. तो ये आपको बताए बगैर, कोई क्लैरिफिकेशन दिए बगैर चले गए होंगे, ठीक है. ही सीम्स टू बी वेरी वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी शार्प माइंडेड. श्रूड से जो है ना, बहुत चालाक किस्म के आपके पर्सन हो सकते हैं, और आपको एक्चुअली एक तरीके से कहते हैं ना कि यूज़ करना, आपसे आपकी एनर्जी से फ़ायदा लेना, और आपकी पॉजिटिविटी से फ़ायदा लेना, आपकी वाइब्स से फ़ायदा लेना. वो वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जैसे इनको कुछ आपसे चाहिए था. सही है. और ऑनेस्टी नहीं थी, ठीक है. ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ. ये वो पर्सन है. सही. बातें घुमाते होंगे, छुपाते होंगे, ये सब कुछ ना. वेरी सीक्रेटिव पर्सन. और क्या इनके साथ आपका कनेक्शन कभी रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन यू हैड विद दिस पर्सन? अगर पास्ट को देखा जाए आपके इनके साथ कैसा गुजरा. सो मून वही चीज़ आ रही है कि बहुत कन्फ्यूजन में आपको रखा, बड़े कन्फ्यूज रहे इनके मोटिव्स को लेके ना.
और समझ नहीं पाए आप इनको ना। सो और मुझे ऐसा सच फील होता है कि जैसे बड़ा एक अनसर्टेनिटी सी एक है रही है आपको इनके मुतालिक। काफ़ी कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है। जो ये आपको नज़र आते हैं डेफिनेटली ये वो तो नहीं है ये शख्स। पास्ट भी आपका जो है ना काफ़ी कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स में और इन चीज़ों में इनके साथ गुजरा होगा, ऐसा रहा होगा आपका इनके साथ पास्ट। ठीक है, और वही मैं कह रही हूँ ना कि अभी कोई थर्ड पर्सन भी मुझे लग रहा है। कुछ इनकी मेंटल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, दैट थर्ड पार्टी कुड बी हिज मेंटल ब्लॉक्स, या कोई और कनेक्शन, या कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स वगैरह, कोई थर्ड पार्टी भी मुझे इसमें नज़र आती है। ठीक है, और ये अब आपको क्यों मिस कर रहे हैं? बिकॉज डेफिनेटली योर पर्सन इज़ डीपली मिसिंग यू। आपके साथ जो टाइम, आपकी जो पॉजिटिव वाइब थी, स्टेबल वाइब्स थी, जो छोटी छोटी स्मॉल आपके साथ इन्होंने अगर कोई मोमेंट्स एंजॉय किए होंगे तो सारा पीसफुल, जॉयफुल, स्टेबल मोमेंट्स को आपके साथ वो याद करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को। और एक तरीके से जो है ना वो रिकनेक्ट करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। सो ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, योर पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू। एंड अब ये आपसे क्या चाहते हैं, वॉट दे वॉन्ट नाउ। ठीक है, वाई दे मिस यू तो मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी के लिए आपको मिस करते हैं। चाहते क्या है, या इनकी करंट वाइब क्या है आपके लिए, या विश या होप क्या करते हैं करंटली आपके लिए। सो वही प्रोग्रेस चाहते हैं। ठीक है, और चीज़ों को चलाना चाहते हैं डिस्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। आप लोग के दरमियान अगर कुछ कल्चरल इश्यूज़ हैं, कुछ बैकग्राउंड के इश्यूज़ हैं, कोई कुछ भी पर्सनालिटी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोच में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है कि बहुत, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं। एज डिफरेंस भी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ स्टेटस डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आती हैं, कल्चरल इस तरीके की चीज़ें। तो जो भी है, इसके अलावा भी अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो ये उसके बावजूद भी ना उन ऑब्स्टिकल्स और चीज़ों को, चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी होप और विश है, प्रोग्रेस की आपके साथ बेसिकली। अच्छा, अब आपके लिए एडवाइस या गाइडेंस क्या है कि यू जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, आप अपनी बेस्ट वाइब में रहें। आप जो हैं वो वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज़ यू आर हैविंग राइट नाउ, यू जस्ट चिल, यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ, यू जस्ट बी योर सेल्फ। ठीक है, आप जो है गो विद द फ्लो चलें, लिव इन द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट आपके लिए ये मैसेज है। अपनी लाइफ को आप इंजॉय करें, बी योर लाइक बेस्ट वर्जन एंड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, एंड जस्ट एंजॉय लाइफ, आपके लिए ये है। बी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। ओके, अगर आपके माइंड में आपके पर्सन भी हैं बैक उसमें, तो भी आप वो होपफुल हैं, क्योंकि मुझे न्यू बिगनिंग्स की तो एक वाइब आती है। और अपनी लाइफ को आप एंजॉय करें इस वक्त। ठीक है, अब इनकी अगर कभी कोई फीलिंग्स रही होंगी जो इन्होंने अगर आपसे एक्सप्रेस नहीं की, तो वो क्या है। ठीक है, उसके लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, यानी बहुत कुछ अनसेड सा जो है ना वो रह गया है। मैंने यह इसी कार्ड को देख के जैसे आपसे कहा था, और यहाँ मून भी बता रहा है कि मतलब एक तो कहते हैं ना इक्वालिटी नहीं थी, शेयरिंग ऑफ इमोशंस नहीं थे। आप ज़्यादा कहते हैं ना, जो मुझे इससे भी लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल, और आप एक जैसे ना कि पैशनेट से, लविंग, केयरिंग, जेंटल, चीज़ों को एक्सप्रेस कर देना, उस वाली वाइब है। चीज़ों को स्टेबिलिटी के साथ, इक्वालिटी के साथ चीज़ें लेके चलना। बट अनलाइक योर पर्सन, आपके पर्सन ऐसे नहीं। आपके पर्सन जो है ना आपसे बहुत कुछ कहते हैं ना डिस्कस करना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में। ओके, योर पर्सन हैज़ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू विच योर पर्सन डिडंट एवर शेयर्ड, कभी शेयर भी नहीं की, और आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली, और मुझे ये भी नज़र आता है विद दिस कि आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। यू मे बी समबडी वेरी एजुकेटेड, वेरी टैलेंटेड, आप कोई साइकिक भी हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आप काफ़ी वाइज इंटेलिजेंट हो सकते हैं,
तो आपको बड़े उसमें ना हाई रिगार्ड्स में भी आपके पर्सन देखते हैं और बहुत आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं मुझे, काफ़ी अच्छी। एंड योर पर्सन नोज कि आप उनके लिए अच्छे हो, बेस्ट हो, ठीक है। सोलमेट टाइप की इनको वाइब्स आती हैं। आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी ये फील करते हैं आपके पर्सन, मेंटल कनेक्शन को टेलीपैथिक कनेक्शन। अच्छा, फ्यूचर एक्शन इनका अगर देखा जाए तो फ्यूचर में भी है ना मुझे अपनी फीलिंग्स से कहते हैं ना वो दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर वही कि एक फेयर ऑफ रिजेक्शन भी जैसे ना इनके अंदर मुझे फील हो रहा है कि जैसे आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ किया, सही से आपको ट्रीट नहीं किया, चीज़ों को लेके नहीं चले, तो वो भी जो है ना इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। और कहते हैं ना कि एक तरीके से फेयर ऑफ रिजेक्शन, सेल्फ वर्थ इश्यूज, ठीक है। और ये सारी कुछ नेगेटिविटी से जो है ना ये रहेंगे, इनका कोई एक्शन तो मुझे नज़र नहीं आता फ्यूचर में, ठीक है। तो मुझे कोई बहुत जल्दी इनका एक्शन नहीं नज़र आता। हाँ, मिसिंग इनकी एनर्जी बहुत है और ये आपको हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन अभी मुझे एक्शन लेते नज़र नहीं आते। योर पर्सन डेफिनेटली नीड सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग और इनर वर्क, तो वो कर लेते हैं, वो करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे। आने की वाइब है, आपके साथ जुड़ने की वाइब है। और आपके लिए तो यही मैसेज है कि आप अपनी बेस्ट वाइब में रहो, सो यू कैन अट्रैक्ट योर पर्सन। एंड आपके पर्सन को जो है ना वो नेक्स्ट मूव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ओके। चाहते हैं आपके साथ जुड़ना और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो इस पर्सन को आप जानते हैं और ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों के साथ जो है वो रेजोनेट करेगी रीडिंग, ओके, ज़्यादातर। और जो है अगर लेस कांटेक्ट भी है ना आपका, नो टू मतलब लेस कांटेक्ट, कम बात भी हो रही है, तो जो है वो भी उसमें मुझे कोई थर्ड पार्टी इश्यूज तो बिल्कुल इनके नज़र आते हैं कहीं और। इनका जैसे ना इंटरेस्ट भी मुझे नज़र आता है आपके पर्सन का, डेफिनेटली। और यस, यही हो सकता है आप लोगों का कुछ एज डिफरेंस भी हो, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, ज़्यादा एज में ना कुछ मुझे एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, राइट। एंड माइट बी के हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं मे बी के वो मैरिड हो, ठीक है। आपको बहुत सी बातें ना पता हो, कुछ के पर्सन हो सकते हैं कि वो मैरिड हो किसी और रिलेशनशिप में, जैसे मून, मतलब आपको बहुत सी बातें नहीं पता ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग एंड आई होप you enjoyed it. Until next time, see you. Bye.